पाकिस्तानी फ़ौज अब एक इंतहाई ख़तरनाक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गई है। कुछ कहते हैं कि टीटीपी वाले जो है ये पाकिस्तानी फ़ौज के ही एक सेक्शन की आशीर्वाद से हमले करते हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो जाएंगे अफगानिस्तान से अमरीकी असलहा वापस लेने में? हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान से कहा है कि जब तक वो अमेरिका का अफगानिस्तान में असलहा जो मौजूद है, जो 2021 अगस्त में अमेरिकी फ़ौजों के वापसी के बाद वहाँ रह गया था, जब तक वो असला उनको वापस नहीं करते, वो एम्यूनिशन वेपन्स उनको वापस नहीं करते, वो टैंक, वो बख्तरबंद गाड़ियाँ, वो नाइट गॉगल्स, ये सब वापस नहीं करते, तब तक अफगान तालिबान की अमेरिकी इमदाद बंद कर दी जाएगी। ये उन्होंने अंदिया दिया है। सवाल मेरा ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो जाएंगे अफगानिस्तान से अमेरिकी असलहा वापस लेने में? तो इसका एक जायज़ा लेते हैं, लेकिन जायज़ा लेने से पहले ये देखते हैं कि अमेरिका ने अब तक और अमेरिका के ज़ैली इदारों ने जो हैं वो NGOs वगैरह और UN की जो तंजीमें हैं, उन्होंने अब तक अफ़गान तालिबान की कितनी मदद की है, ये देखने के लिए नाजरीन ज़रूरी है कि थोड़ा सा जाया जाए माजी में। अब तक अमेरिका डायरेक्ट जो पैसे दे चुका है तालिबान को अगस्त 2021 के बाद, वो $2 अरब बनते हैं, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs के थ्रू जो है उन तक पहुंचाया गया है, तालिबान गवर्नमेंट तक पहुंचाया गया, उनकी फंडिंग की गई है। यूनाइटेड नेशंस ने 2.9 बिलियन यानी तकरीबन $3 अरब जो है वो तालिबान को दिया है अब तक। इसी तरह से जो अमेरिका के अंदर जो तालिबान के फ्रोजन एसेट्स थे, वो तकरीबन $9 बिलियन बनते हैं, यानी अफगान पैसा जो अमेरिका के बैंकों में पड़ा है वो $9 अरब है, जो अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हमें वापस दिया जाए, जिसका अभी तक जो है वो वापस कोई ऐसा सिलसिला नज़र नहीं आ रहा कि उनको दिया गया। लिहाजा ये मैं आपको जो एदाद शुमार हैं, ये मैं आपको रॉयटर्स के और इंडिपेंडेंट के और मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं वहाँ से आपको दे रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो असलहा है ये कहाँ है, इसका क्या हुआ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के जो ये टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं, ये करप्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा करप्ट हैं ये, और ये माली यानी पैसे की करप्शन, असले की करप्शन के ज़रिए और ड्रग्स के ज़रिए पैसा कमाते हैं। तो सवाल ये आ जाता है कि ये असला कहाँ है। अब नाजरीन, मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, जो उसके मुताबिक ये बहुत सारा तो असलहा जो है वो शुरू के दिनों में पाकिस्तान आर्मी के जो वेपन एंड इक्विपमेंट डायरेक्टोरेट है GHQ का, उन्होंने कश्मीर में जो स्पेशल ऑपरेशंस करने हैं उसके लिए वो ऑलरेडी उनसे काफ़ी असलहा ले चुके हैं, यानी कि ख़रीद चुके हैं, उनको पैसे दे के ख़रीद चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि असले की जो अमेरिकन असला है ये स्मगल होकर बहुत सारा असला पाकिस्तान आया है। ये तालिबान के पास भी आया है और कुछ बलोच इंसर्जेंट तंजीमों के पास भी आया है, क्योंकि ये सारा असला पाकिस्तान आके यहाँ से फिर ब्लैक मार्केट में जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बेचा गया है। ये खबरें हैं, ये इतलाएँ आ रही हैं कि वो असलहा जो है उसका बहुत ही थोड़ा सा एक हिस्सा जो है वो अफ़गानिस्तान में है, बाकी सारा जो है वो बेच के तो पैसे कमा लिए हैं। और अब ये मुतालबा करना कि डोनाल्ड ट्रंप का कि भाई वो असला हमें वापस किया जाए, वो अमेरिकन प्रॉपर्टी है और उसको वापस किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का जो असला अफ़गानिस्तान में रह गया था वो अमेरिका को मिल सकेगा, क्योंकि वो वहाँ है ही नहीं, वो सारा चोर बाजारी का शिकार हो चुका है। अब सवाल आ जाता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, एक तरफ तो ये एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है ये असले की स्मगलिंग भी जारी है और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हो रही हैं, इनके दरमियान सारा कुछ हो रहा है और एक कन्फ्यूजन है, एक धुंध छाई हुई है। कुछ कहते हैं कि TTP वाले जो है ये पाकिस्तानी फ़ौज के ही एक सेक्शन की आशीर्वाद से हमले करते हैं, इनको जो
इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन फराहम की जाती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान आर्मी के ही अंदर से कुछ लोग जो है वो उनको फीड करते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान आर्मी जो है इसके अंदर अलकायदा, आईसिस, दाइश सोच रखने वाले जर्नैल मौजूद हैं, ब्रिगेडियर लेवल और कर्नल लेवल तक के लोग जो है वो ऐसे हैं जो अंदर से दाइश, आईसिस और दूसरी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इनके साथ वाबस्ता हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन फराहम करके। यही वजह है कि पाकिस्तानी फ़ौज बलूचिस्तान में हो या पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या उनके सिक्योरिटी इदारे हों, उनके ऊपर हर हमला कामयाब होता है, हर हमला कामयाब होता है। उनको पहले से ही पता लग जाता है कि आर्मी का कॉन्वॉय कहाँ से जा रहा है, उनको पहले ही पता लग जाता है कि आर्मी जो है वो कौन से इलाके में छापा मार कार्रवाई करने जा रही है। और इससे पहले कि पाकिस्तान आर्मी कुछ करे, बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, उनको पहले ही पता लग जाता है और वो वहाँ घात लगा के बैठे होते हैं। और ये जो पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय जाते हैं इनके ऊपर फिर हमला होता है, जिसमें फिर पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लिहाजा एक तरफ तो जो अमेरिकन वेपन्स हैं उनका कोई अब उस तरह से वजूद ही नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान में है अमेरिका का असला, उनकी शायद कुछ बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक, ये वो, नाइट गॉगल, सब कुछ होगा, लेकिन उसका जो बल्क है वो अब वहाँ नहीं है। ये कहा गया था उस वक्त 2021 में कि 85 अरब डॉलर का फ़ौजी साजो सामान छोड़कर अमेरिका की फ़ौज जो है वो उसने अफ़गानिस्तान से इनखला किया है। इनखला का मतलब होता है कि वहाँ से निकल जाना, खाली कर देना उस जगह को। तो वहाँ से उन्होंने उसका इनखला किया है, लेकिन अब वहाँ पे अमेरिकी असला जो है वो नहीं है उस तरह से। और पाकिस्तानी फ़ौज के जर्नैल जो है वो उन्होंने ब्लैक मार्केट के जो होते हैं लोग सेल करते हैं ब्लैक मार्केट में, एजेंट्स, उनके ज़रिए बहुत सारा असला अफगानिस्तान से ला के बेच दिया ब्लैक मार्केट में। और बहुत सारा असला पाकिस्तान के वेपन वाला जो एमुनिशन डायरेक्टरेट है उन्होंने परचेज भी कर लिया है तालिबान से नाज़रीन। तो ये एक ऐसा खिता बन गया नाज़रीन कि जहाँ पे हर किस्म का 2 नंबर काम हो रहा है। यहाँ कानून का कोई इतलाक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कानून चल रहा है माफिया का। फ़ौज भी पाकिस्तान की जो है वो अब हम उसको नहीं कह सकते कि वो सिर्फ एक कॉरपोरेशन। पाकिस्तानी फ़ौज अब एक इंतहाई ख़तरनाक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गई है। देखते रहिए रेडियो हिमालय न्यूज़। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।